हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में हर साल नर्सिंग को लेकर के एक परीक्षा आयोजित होती है जिसको हम एमपी पीएनएसटी के नाम से जानते हैं। एमपी पीएनएसटी में हर साल हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल होते हैं, यह सोच करके कि उनका भविष्य नर्सिंग के क्षेत्र में उज्जवल होगा। लेकिन एक क्वेश्चन उन्हें हमेशा परेशान करता है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि एमपी पीएनएसटी के एग्जाम में कट ऑफ कितना आता है, कट ऑफ किस तरीके से देखा जाता है। अगर बात करें तो जनरल का कितना कट ऑफ होगा, एससी एसटी का कितना होगा, ओबीसी का कितना होगा, बहुत सारे सवाल हैं। तो आज के इस वीडियो में एमपी पीएनएसटी का ए टू जेड जानकारी जो है हम जानेंगे, एक एक चीज जानेंगे। क्या सिलेबस है, कैसे देखना है, कट ऑफ कितना होगा, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप किस लेवल से उस एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो इसलिए इसके सिलेबस को भी समझना जरूरी है। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं एमपी पीएनएसटी है, तो सबसे पहले हम गूगल पे चलेंगे और एमपी पीएनएसटी से जुड़ा हुआ दो प्रमुख साइट जो कि आपको मैं बताता हूं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है एमपीईएसबी। एमपीईएसबी आपको सर्च करना है, इसका मतलब है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसको क्लिक कीजिए और इंग्लिश में चले जाइए, लैंग्वेज आपके अकॉर्डिंग है। उसके बाद यहां पे देखिए कि एग्जाम शेड्यूल, रूल बुक, सारा सब कुछ नोटिफिकेशन यहां दिखेगा आपको। तो एग्जाम शेड्यूल पे अगर आप जाते हैं तो 2026 में यहां देखिए कि धीरे धीरे जैसे आपके एग्जाम होने वाले हैं वो सभी का इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। और आपके एमपी पीएनएसटी का जो एग्जाम है वो साफ साफ यहां पे 8वां नंबर सीरियल पे आप देख सकते हैं, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में पीएनएसटी बोलते हैं। इसका जो एग्जाम है ये जून 2026 में होने वाला है। तो आपको बेसिकली जो है आपको इसी तरीके से तैयारी करना है। दूसरा यहां पे जो इंपॉर्टेंट डेट आपका निकल करके आ जाता है वो है रूल बुक का। तो रूल बुक में अगर आप जाते हैं 2026 यहां पे देखिएगा तो 2026 में यहां पे बहुत सारे रूल बुक दिख रहे हैं। लेकिन अभी जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो एमपी पीएनएसटी 2026 का भी रूल बुक यहां पे दिखेगा। लेकिन अभी आपको 2025 के रूल बुक से काम चलाना है जब तक, क्योंकि मोस्टली सेम ही रहता है, बदलता कुछ नहीं है। तो पेज ऐसे ही स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिएगा तो यहां पे आपको दिखेगा आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ जितना भी रूल, नियम, कानून है वो सब यहीं पे आपको दिखेगा। पेज नंबर 29 पे चला जाना है। चला क्यों जाना है? तो पेज नंबर 29 पे जब आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, जब सिलेबस आपको पता चलेगा तभी तो मैं बता पाऊंगा ना कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, कट ऑफ कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, पेज नंबर 29 पे आपको ऐसे ही आ जाना है, आ करके अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा। ठीक, फिर ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, ये आपका बायो हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ये आपके टोटल सिलेबस हो गए। यानी कि आपका सवाल कहां से पूछा जाता है? तो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, इंग्लिश से और करंट अफेयर्स, यही पूछा जाता है सवाल। इसके बाहर से कोई सवाल नहीं आते। तो आपके सवाल डिपेंड करते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी है, आपके कट ऑफ डिपेंड करते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन कैसी है एग्जाम में। एग्जाम की अगर बात करूं तो एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना होती है। प्लस एक चीज और आपने अच्छे से नोटिस किया होगा कि इसमें जीएनएम का भी एग्जाम होता है। क्या होता है? जीएनएम का भी एग्जाम साथ में होता है। तो रिजल्ट तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन जीएनएम वाले बच्चे थोड़े हट जाते हैं। बॉयज जो है उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता, वो हट जाते हैं, तो रैंक ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। अब आइए टू द पॉइंट। जब आपको प्रॉपर आइडिया हो गया कि एमपी पीएनएसटी क्या है, एग्जाम से जुड़े अगर इसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप आराम से जो है हमारे चैनल एस्पेक्ट विजन पे देख सकते हैं। हमने एमपी पीएनएसटी से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां दी हैं। क्योंकि आज हम कट ऑफ पे बात करने आए हैं तो हम कट ऑफ पे ही चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले यहां पे देख लीजिए कि आपका जो एग्जाम है, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम कितने अंकों का होगा। तो यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ पेपर, ठीक है, 120
120 होगा, जिसमें से आपको अब यहां पे देखना है कि कैटेगरी वाइज कितना आ रहा है। तो कैटेगरी वाइज देखने के लिए आपको थोड़ा और अच्छे से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले यहां पे देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, ये आपका मेन सवाल निकल करके आ जाता है। ये 2026, ठीक है, ये 2026 का अगर मैं बात करूं तो यहां पे समझने का प्रयास करोगे आप लोग। ठीक, कैसे करोगे? तो यहां पे ये चीजें अच्छे से समझो कि आपका 120 अंकों का एग्जाम होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं आता है, और आपके जो मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं वो अप टू 12th ही पूछे जाते हैं। तो 12वीं तक का अगर आपको ज्ञान अच्छे से आपने पढ़ा है, अगर आपने हवाबाजी नहीं की है, तो आप आराम से एग्जाम दे के आओगे। अब सवाल यहां पे ये है कि अगर कोई बच्चा जनरल का है तो जनरल का बच्चा उसको कितना स्कोर करना होगा? तो उसके लिए अगर आप 120 स्कोर कर रहे हो, 120 तो इस आपका पूर्णांक है, टोटल है, तो 120 में एटलीस्ट आपको जो है वो 90 प्लस स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ज्यादा छूट आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए भी आपको जो है 85 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। और एससी और एसटी की अगर बात करूं तो एससी और एसटी में आपके अगर अंक की बात करें तो मैं यहां पे सेफेस्ट स्कोर मान करके चल रहा हूं। अगर इतना ले आते हो तो आंख बंद करके एडमिशन हो जाएगा 80। और एससी की बात करूं तो मैक्स टू मैक्स 75 प्लस। इससे नीचे ये इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो अगर आप रखना चाहते हो, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो यहां पे आप देख सकते हो। अब जो आपका कट ऑफ बनता है, यहां पे दो कॉन्सेप्ट निकल करके आते हैं। एक कि आपका कितना स्कोर किया है, स्कोर वाइज कट ऑफ, और दूसरा कि आपका ओवरऑल रैंक। ओवरऑल रैंक का मतलब है कि जितने भी बच्चे इस एग्जाम में शामिल हुए हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे इस एग्जाम में शामिल हुए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस एग्जाम में 100 बच्चा शामिल हुआ है तो 100 बच्चा का एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट बनेगा उनके टोटल स्कोर के अकॉर्डिंग, और उसके आधार पे जो है कॉलेज मिलता है। ठीक है, इसके लिए एक और आपको मैं यहां पे दिखा दूं कि सीटों की जो संख्या है वो काफी कम होती है, डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए कट ऑफ फ्लक्चुएशन होता है। आपको करने के लिए सिंपल यहां पे करना होगा DME गवर्नमेंट कॉलेज फॉर PNST, इसको सर्च कीजिए। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने जो है निकल करके DME का साइट आएगा, ठीक है, और यहां पे आप इसको ओपन कर दीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा यहां पे आपके कोर्सेज के साथ जो है बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो दिखेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ DME। यहां पे देख लो, यहाँ ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट हैं आपके, ठीक है। यहां पे इनटेक कितना है एनुअली वो भी दिखेगा, टोटल UR के लिए कितना सीट है, EWS के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, SC के लिए कितना है और ST के लिए कितना है। तो यहां से एक चीज और आप देख सकते हो, यहां पे डिस्ट्रिक्ट पूरे दिए गए हैं। इस लिस्ट को मैंने दिखा दिया आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहां पे सर्च करना है DME PNST गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट। जैसे ही सर्च करोगे दूसरे लिंक को टैप करोगे, यहां पे आपके सामने जो है ये पूरा लिस्ट निकल करके आ जाएगा। और ये लगभग जो है लिस्ट है, ये 5 पेज का लिस्ट है। तो ये देख रहे हो टोटल 5 पेज का जो है ये लिस्ट है। और ये प्रॉपर यहां पे आपको जो है BSc नर्सिंग के लिए कितने इनटेक हैं इनके, ये सारी सूचनाएं दी गई हैं। तो ये सारे लिस्ट आपको अच्छे से चेक करके देखना है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी खास बात आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे इस साल यानी कि 2026 में MPPNST की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़ करके जो है अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये आप सभी के लिए MPPNST सूरवीर बैच जो है ये एस्पेक्ट विजन लेकर के आ गया है। इस बैच से आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर सवाल ये आता है कि कैसे जुड़ना है, तो उसके लिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, एस्पेक्ट विजन ऐप है, इसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो आपके सामने इंटरफेस निकल करके ऐसा आएगा। इस इंटरफेस को देखो,
तो यहाँ पे आपको जो है वो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सूरवीर बैच दिखेगा, इस पे क्लिक करना है, नंबर पॉइंट 1 स्टेप पॉइंट 2। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटेंट्स दिखेंगे, कंटेंट में आपको चला जाना है पॉइंट नंबर 3। जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपके सामने जो है बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे हर एक सिलेबस का, और यहाँ पे प्रॉपर आपको जो है फ्री डेमो दिया गया है। इस डेमो को देखिए, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आपके पास पेमेंट ऑप्शन दिखेगा, यूपीआई कार्ड, फोन पे, बैंक पे, जो भी है आप उससे यहां पे जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बैच आपके लिए जो है एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। दूसरी चीजें आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आपके जो कट ऑफ है वो इस बार बहुत ज्यादा इफेक्ट करने को हो सकता है मौका, क्योंकि इस बार हो सकता है तो जो बॉयज है उनको भी मौका मिले गवर्नमेंट कॉलेज का। और ये चीजें अभी सरकारी तौर पे आधिकारिक रूप में पुष्टि नहीं की गई हैं, लेकिन यहां पे ये अज्यूम प्रेडिकेट किया जा रहा है। तो आप सभी बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप चाहो तो अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ करके जो है वो बढ़िया कर सकते हैं। और एक चीज और, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, तो इससे जरूर जुड़िएगा ताकि आपके एग्जाम से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको सही समय पर प्राप्त कर हो जाए। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।